तो दोस्तों हम डिफरेंशियल इक्वेशन का थर्ड लेक्चर देखने जा रहे हैं। पहले लेक्चर में हमने डेफिनेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके टाइप्स, फिर डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देखा है। सेकंड लेक्चर में हमने फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देखा है और ये जो थर्ड लेक्चर है इसमें हम सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री जो हमारे सिलेबस में है उसके रिगार्डिंग हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या है सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें जनरली क्या होता है, सॉल्यूशन उसे हम प्रिमिटिव भी कहते हैं ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज एनी रिलेशन बिटवीन द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल which is free from the derivatives and which satisfies the given differential equation। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या कंसेप्ट देखा था, जो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट था। वो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो एक एग्जांपल देखा था वही एग्जांपल हम आपके सामने दे रहे हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में जो एग्जांपल हुआ है वो एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं। ये इक्वेशन एग्जाम्पल दिया था हमने और यहाँ ए और बी दोनों आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स थे और इसके रिलेटेड जो डिफरेंशियल इक्वेशन आया था वो डिफरेंशियल इक्वेशन भी आपको देते हैं ताकि आपको बहुत सारे कंसेप्ट ये फंक्शन और इसके रिलेटेड जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके थ्रू हम देने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन था फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में इस फंक्शन का ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे आता है वो एकदम डिटेल में भी देखा है। तो ये जो सॉल्यूशन है इसे हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कब कहते हैं, यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, डिपेंडेंट वेरिएबल y और इसके रिलेटेड फंक्शन है और ये जो फंक्शन है वो फंक्शन भी क्या करना चाहिए, ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। उस वक्त ये जो y है y इज इक्वल टू ए ई रेज टू एक्स प्लस बी ई रेज टू माइनस टू एक्स प्लस साइन टू एक्स, इसे हम सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो ये ऑलरेडी हमने देखा है इसलिए यही एग्जांपल देके हम क्या कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। नहीं तो अब दूसरी तरह यही जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन हम यहाँ देते हैं। तो इसके लिए अल्टरनेटिव डेफिनेशन जो है वो क्या है, द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है और यहाँ एक्सप्लिसिट फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, या तो इम्प्लिसिट फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी इज सेड टू बी सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इफ इट सेटिस्फाइज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये क्या है, नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके बाद सॉल्यूशन में भी दो टाइप होते हैं। तो पहला टाइप है इसका जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम स्पेशली देख रहे हैं, तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। अब जनरल सॉल्यूशन की डेफिनेशन आप देख सकते हैं, अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज एनी रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फिर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशन देख रहे हैं और विच इज फ्री फ्रॉम डेरिवेटिव एंड विच सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन। इतना ही नहीं और एक्स्ट्रा क्या चाहिए, विच कंटेन्स आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ सॉल्यूशन जो है इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं, a और b दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है और यहाँ डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जब आप देखेंगे तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 2 है। तो ये जो देख रहे हैं आपको, मैं यहाँ क्वेश्चन के जगह क्या करता हूँ, एग्जाम्पल ही लिखता हूँ ताकि आपको क्या हो, कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ये जो है y इज इक्वल टू ये जो पार्ट है इसे हम जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब
इस जनरल इक्वेशन को, जनरल सॉल्यूशन को हम कंप्लीट सॉल्यूशन भी कहते हैं। अब ये जनरल सॉल्यूशन देखने के बाद नेक्स्ट जो पार्ट है वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन का पार्ट है। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो हम देखने वाले हैं वो डेफिनेशन यहाँ आपके सामने दे रहे हैं। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो देखो थोड़ा सा ही चेंज है जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। यहाँ क्या होता है, रिलेशन बिटवीन dependent variable and independent variable which is free from derivatives and which satisfies the differential equation। यहाँ तक तो जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में सेम है, लेकिन इसके बाद क्या है, and which has particular value of arbitrary constants is called the particular solution। तो आप यहाँ ये जो एग्जांपल है, इस एग्जांपल में हम यहाँ क्या करते हैं, यही एग्जांपल नीचे भी ले रहे हैं। अब इस सॉल्यूशन में ए और बी कांस्टेंट है, इसके जगह पर्टिकुलर कांस्टेंट की वैल्यू जब हम यहाँ 5 कंसीडर करेंगे और यहाँ हम बी की वैल्यू -3 कंसीडर करेंगे तो ये -3, तो ये यहाँ ए और बी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का कंसेप्ट ही नहीं रहेगा। तो ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो आपको समझ में आया होगा क्या है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और क्या है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका सॉल्यूशन हम देखने जा रहे हैं, लेकिन इसमें हम बहुत सारे टाइप्स हैं, वो टाइप्स देखने वाले हैं। तो क्या है और कौन से टाइप है इसमें, पहले वो देखते हैं और उसके बाद 1 बाय 1 क्या करेंगे हम, टाइप्स ऑफ वेरियस सॉल्यूशन मेथड्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री है वो हम देखने वाले हैं। तो ये इसमें वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ये तो हमने 12th स्टैंडर्ड में देखा ही है शायद। फिर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें से बहुत सारे मेथड आपने देखे हैं। पहली मेथड है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड, डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये दोनों सब्स्टिट्यूशन मेथड और ये दोनों एक ही है, थोड़ा सा टाइप करते समय ये 2 डिफरेंट टाइप हो गए हैं। फिर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और इस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में भी इसके 5 रूल है नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, वो भी हम देखने वाले हैं। फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसे हम बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं। तो इतने सारे जो सॉल्यूशन हैं वो सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। तो 1 बाय 1 क्या करेंगे, हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। अभी आपने देखा है पहला जो टाइप है वो कौन सा है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का है। तो इस वीडियो लेक्चर का टारगेट जो है वो क्या है, सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, और वो है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो ये क्या हो जाएगा, अ डिफरेंशियल इक्वेशन जनरली हम एम फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म। कौन से फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, या तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस जी ऑफ वाई डी वाई इज इक्वल टू 0, या तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ वाई डी वाई इज कॉल्ड वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। और इसका जनरल सॉल्यूशन जो होता है, जब हम ये कंसिडर करेंगे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, तो इसके रिलेटेड क्या हो जाएगा, ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। और सेकंड कंसिडर करेंगे हम ये, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेरिएबल सेपरेबल में।
तो इसमें हम 1 बाय 1 एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको ये जो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है वो एग्जाम्पल अच्छी तरह समझ सकते हैं आप। तो क्वेश्चन है सॉल्व, तो इसमें हम जनरली क्या करते हैं, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 4xy dx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई है। तो इसका जो सॉल्यूशन है, इसके सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, पहले जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एज इट इज लिखते हैं। तो ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ लिख रहे हैं। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें क्या करना है, ये जो वेरिएबल है वो वेरिएबल सेपरेट करने हैं। तो ये वेरिएबल कैसे सेपरेट करना है, इसके लिए हमें क्या करना है, dx और dy की टर्म देखनी है। और ये dx लेफ्ट हैंड साइड में है तो ये x की टर्म हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे और y के जो टर्म है वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये y की टर्म है, तो ये y की टर्म हमें राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा। तो इसी तरह धीरे धीरे सिंप्लीफिकेशन हम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर राइट हैंड साइड से लेंगे और ये क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में x के टर्म है और राइट हैंड साइड में क्या है, y के टर्म है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म कहते हैं। तो यही है हमारा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। लेकिन एक बार वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आता है तो सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है आपका, ये इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, हम लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन लेंगे और ये राइट हैंड साइड का भी इंटीग्रेशन लेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं कैसे इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। इसमें हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे। तो क्या करना है एडजस्टमेंट, ये जो 4 है 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो एक जो 2 है वो हम आउटसाइड में लेंगे तो ये इसी तरह हो सकता है। और फिर इसके लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है हम इसे एफ ऑफ एक्स मानेंगे और ये जो है 2x ये इसका एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश अपॉन एफ इज इक्वल टू लॉग एफ फॉर्मूला यूज करेंगे तो यही जो है इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ ये जो दो ही टर्म है इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये ब्रैकेट में लेना पड़ेगा और ये जो है पार्ट 1/y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फिर इसका इंटीग्रेशन लॉगरिथम में आ जाएगा, लॉग ऑफ y हो जाएगा। प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c देना है, लेकिन ये जो x और y के रिलेटेड फंक्शन है दोनों भी लॉगरिथम में आए हैं तो हमें क्या करना है, जनरली जो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेते हैं हम वो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लॉगरिथम में लेना है। ये लॉगरिथम में ही लेना है, ये कुछ कंपलसरी नहीं है, लेकिन हमें ये सिंप्लीफाई करने में बहुत हेल्प करेगा तो इसलिए हम लॉगरिथम में ले रहे हैं। आप यहाँ भी e⁻c भी ले सकते हैं, कुछ भी कांस्टेंट ले सकते हैं जिसमें c हो। फिर लॉगरिथम के रूल यूज करेंगे तो यही पार्ट है, लॉग ऑफ m इंटू लॉग ऑफ n क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ n रेज टू m होता है। उसी तरह ये क्या हो जाएगा, ये ऐसा हम लिख सकते हैं। फिर क्या करेंगे, ये राइट हैंड साइड लॉग m प्लस लॉग n का कंसेप्ट यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y इंटू क्या होगा, यहाँ ये जो c है वो c क्या हो जाएगा, y c यहाँ आ जाएगा। तो ये इसी तरह ये लॉगरिथम का सिंप्लीफिकेशन हम कर रहे हैं। फिर इसके बाद टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड करेंगे तो एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड करेंगे, या तो दूसरी तरीके से हम कैंसलिंग लॉगरिथम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये गलत तरीका होगा। तो एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड करेंगे तो इसी तरह हो जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा।
तो इसी तरह हम एकदम सिंपल तरीके से ये जो वेरिएबल सेपरेबल मेथड है इसके एग्जांपल देख रहे हैं, और बहुत सारे एग्जांपल हमने ई बुक में आपको प्रोवाइड किए हैं। 200 प्लस एग्जांपल जो है ये डिफरेंशियल इक्वेशन के हैं। इसमें 1500 पेजेस का बुक है आपके लिए तैयार किया है। इसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाके RSN मैथ्स ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, और वो ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपके हिसाब से जो यूनिवर्सिटी है उस हिसाब से आप वो जो बुक है वो बुक सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, और ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है हम थोड़ा सा फास्टली सॉल्व करेंगे, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह देने वाले हैं। तो फिर ये जो सॉल्यूशन का पार्ट है, सॉल्यूशन में हमें क्या करना पड़ेगा, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एज इट इज लिखना है। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन हम एज इट इज आपके सामने ले रहे हैं। फिर थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना है, तो यह सिंप्लीफिकेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो 1 + x² है और ये y² + x² है, इसमें हम क्या करेंगे y² कॉमन लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 y² कॉमन लेने के बाद 1 + x² हो जाएगा। और ये भी क्या है, ये भी बंच है, हम क्या करेंगे ब्रैकेट में लेंगे। तो इसी तरह ये सिंप्लीफाई हो रहा है। अब ये सिंप्लीफाई करने के बाद और राइट हैंड साइड का सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा करते हैं। तो ये 1 + x² है, यहाँ इस टर्म में भी 1 + x² है, तो 1 + x² कॉमन यहाँ लिया है, और कॉमन लेने के बाद पहले टर्म में 1 ही रहेगा और दूसरे टर्म में क्या हो जाएगा 1 + y² हो जाएगा। तो इसी तरह ये जो सिंप्लीफिकेशन है वो सिंप्लीफिकेशन करना है हमें, और सिंप्लीफिकेशन करना है ताकि ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ सके। अब यहाँ dy/dx देखेंगे तो dy की टर्म न्यूमरेटर में है, तो हम क्या करेंगे यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में y के टर्म रखेंगे और x के टर्म राइट हैंड साइड में लेके, तो ये dx जो डिनोमिनेटर में है वो क्या हो जाएगा, यह dx न्यूमरेटर में आ जाएगा, और यहाँ जो x है न्यूमरेटर में वो भी क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड में जाके 1/x बनेगा। तो ये x डिनोमिनेटर में आया है, लेकिन ये पार्ट जो है वो पार्ट कहाँ का है, न्यूमरेटर का है, तो ये न्यूमरेटर में हमने ऐसे लिखा है। लेकिन और थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना बाकी है। ये 1 + y² आपको दिख रहा है, तो ये 1 + y² जो टर्म है वो क्या करेंगे हम मल्टीपल में है, वो यहाँ की क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी, और लेकिन हम ये जो dy है वो dy को क्या करेंगे यहाँ थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, और ये जो y है ये y को हम न्यूमरेटर में लेंगे। तो ये बहुत अच्छे तरीके से हमने क्या किया है, आपके सामने क्या क्या चेंजेस, कौन से रूल अलजेब्रिक मैनिपुलेशन जो यूज़ होते हैं वो भी आपको एक्सप्लेन किया है। तो ये क्या हो गया आपका वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हो गया है। सो दिस इज द वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो हमारा जो नेक्स्ट काम है वो नेक्स्ट काम क्या है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो दोनों साइड का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन लेना है। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो इंटीग्रेशन है वो लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा, और राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। तो इसी तरह ये जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा, लेकिन ये इंटीग्रेशन लेने के लिए 1 + y² जब देखेंगे तो इसका डेरिवेटिव 2 आ जाता है, लेकिन यहाँ 2 प्रेजेंट नहीं है, लेकिन मैंने ये 2 मल्टीप्लाई किया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई ऑलरेडी किया है, तो ये 2 से डिवाइड किया है, तो ये 1/2 हो जाएगा। फिर राइट हैंड साइड में देखेंगे तो यहाँ राइट हैंड साइड में क्या कर सकते हैं, 1 को x से सेपरेट डिवाइड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। और नेक्स्ट टर्म x² थी, लेकिन x² को x से डिवाइड करेंगे तो ये x ही रहेगा, लेकिन ये 2 टर्म है इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये ब्रैकेट में लेना पड़ेगा। तो इसी तरह ये जो है ये सिंप्लीफिकेशन हम कर सकते हैं। फिर क्या करने वाले हैं हम, ये जो इंटीग्रेशन है इसके लिए इंटीग्रेशन ऑफ f' अपॉन f(x) = log of x, ये जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे।
तो यही इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर। उसी तरह ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये पार्ट इंटीग्रेशन के बाहर लेते हैं और उसके बाद इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं। तो ये 1/x है, 1/x का इंटीग्रेशन यहाँ क्या हो जाएगा, log ऑफ x हो जाएगा। और यहाँ जब आप x देख रहे हैं, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और इसे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लेना है। तो थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना है। तो ये कांस्टेंट c भी ले सकते हैं, c डैश भी ले सकते हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा कैलकुलेशन या सिंप्लीफिकेशन क्या कर रहे हैं, थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करना है तो ये 2 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ सिर्फ क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर रहेगा और ये क्या हो जाएगा 2c डैश हो जाएगा। लेकिन 2c डैश को हम फिर क्या मानेंगे, दूसरा कांस्टेंट जो है वो c मानेंगे। तो इसी तरह ये सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, ये भी आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, और थोड़ा सिंप्लीफाई आपको करना है तो ये 2 log ऑफ x है, इसे भी हम क्या कर सकते हैं, लॉगरिथम का रूल यूज करके ये क्या हो जाएगा, log ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा। यही भी आप सॉल्यूशन कंसिडर कर सकते हैं। नहीं तो और थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो ये लॉगरिथम की टर्म आप माइनस लेफ्ट हैंड साइड में ले सकते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में माइनस हो जाएगा, इसी तरह हो जाएगा। ये भी आपका सॉल्यूशन ही है। आपको और सिंप्लीफाई करना है तो log n माइनस log n की आइडिया यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो ये यूज़ करने के बाद आपको क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस वाई स्क्वायर है, ये 1 प्लस वाई स्क्वायर को क्या हो जाएगा, ये टर्म एक्स स्क्वायर डिवाइड हो जाएगी। तो ये इसी तरह लॉगरिथम के रूल आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ भी सॉल्यूशन ये कंसिडर कर सकते हैं। नहीं तो आपको और सिंप्लीफाई करना है तो ये और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो पार्ट है ये एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड करेंगे तो ई रेस टू ये पार्ट हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपोनेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हम ऐसे कर सकते हैं। लेकिन फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए ई रेस टू लॉग थीटा, ये थीटा होता है तो ये क्या हो जाएगा, ये थीटा के जगह ये पार्ट है तो यही पार्ट लिख सकते हैं। और यहाँ ई रेस टू एक्स स्क्वायर प्लस सी है तो यही पार्ट भी हम क्या कर सकते हैं, ई रेस टू एक्स स्क्वायर इंटू क्या कर सकते हैं, ई रेस टू सी ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन ये कांस्टेंट है सी तो ई रेस टू सी भी कांस्टेंट हो जाएगा। उसके जगह हम क्या कर सकते हैं, कैपिटल सी दूसरा कांस्टेंट ले सकते हैं। ये भी आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। नहीं तो आपको और सिंप्लीफाई करना है तो और सिंप्लीफाई करने के लिए ये जो एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में है तो ये राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर हो जाएगा, और ये लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो क्या हो जाएगा, ये पार्ट है। ये इसी तरह भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आप मैंने ये आपके सामने इतने सारे सॉल्यूशन क्यों बना के दिए हैं, आपको समझ में आएगा। क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव एग्जाम होती है तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपको यही सॉल्यूशन आपके ऑप्शन में होंगे, इसकी गारंटी हम तो नहीं दे सकते। ये ऑप्शन हो सकता है सही जो ऑप्शन है वो, फिर ये भी दे सकते हैं, या ये भी ऑप्शन आपको सही जो ऑप्शन है दे सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सुटेबल जो अलजेब्रिक मैनिपुलेशन है वो सुटेबल अलजेब्रिक मैनिपुलेशन इजी तरीके से यूज़ करना है। और थोड़ा सा थर्ड एग्जांपल देखते हैं और इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो है लेक्चर स्टॉप करते हैं। तो फिर इसमें हमें क्या करना है, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन फटाफट लिखना है। तो आप शायद देख सकते हैं ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है मैं आपके सामने ले रहा हूँ, ये डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें हमें क्या करना है, वेरिएबल सेपरेट करने हैं। तो वेरिएबल सेपरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y के टर्म राइट में, x के टर्म लेफ्ट में। लेकिन ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके रिलेटेड जो है हमने सिंप्लीफिकेशन ऑलरेडी यहाँ किया है,
यहाँ आप देख सकते हैं ये जो सिंप्लीफिकेशन है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट ये सिंप्लीफिकेशन जो है वो सिंप्लीफिकेशन यहाँ ले रहा हूँ। तो ये ब्रैकेट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस टू ब्रैकेट है, तो ये आपको समझना होगा। ये प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने एकदम अच्छी तरह से देखा है। अब राइट हैंड साइड में मुझे y के टर्म में लेके जाना है, तो ये 1 प्लस वाई जो है वो राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये y के टर्म को डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन ये न्यूमरेटर में क्या करना है, ब्रैकेट में है वो हम नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा। अब यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ न्यूमरेटर में है, तो दूसरे साइड में आके क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन ये हो जाएगा। लेकिन 1 अपॉन लिखने के बजाय ये जो न्यूमरेटर का x का पार्ट है ये भी पार्ट क्या कर सकते हैं, हम यह लिख सकते हैं। तो ये जो पार्ट आपके सामने दिख रहा है ये वेरिएबल सेपरेबल तो हो गया है। तो ये वेरिएबल सेपरेबल होने के बाद इसका सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। तो ये सॉल्यूशन निकालने के लिए इस पार्ट का हमें इंटीग्रेशन लेना है। तो लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन यहाँ ले रहे हैं, राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन यहाँ ले रहे हैं। अब ये सिंप्लीफाई करना है, मीन्स इसका इस इंटीग्रेशन हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन निकालने के लिए हमें प्रीवियस एग्जांपल जैसा एडजस्टमेंट करना है। यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये 1/2 हो रहा है। अब ये 1 प्लस वाई स्क्वायर है, तो हम थोड़ा सा इसे वाई स्क्वायर प्लस 1 लिखते हैं, और ये जो वाई 1 प्लस वाई है इसे भी हम क्या करते हैं, वाई प्लस 1 ही लिखते हैं। तो ये हम थोड़ा सा चेंजेस कर रहे हैं, तो इसी तरह ये चेंजेस हमने किए हैं। अब इसके बाद सिंपल डिवीजन का यूज़ करके ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ y है और y के रिलेटेड यहाँ वाई स्क्वायर है, तो मुझे टर्म क्या एडजस्टमेंट करना है, यहाँ आपके सामने देख सकते हैं प्लस y और माइनस y, ये टर्म हम क्या कर रहे हैं, यहाँ एडजस्टमेंट कर रहे हैं। अदरवाइज आपको मैंने अभी भी बताया है, ये जो सिंप्लीफिकेशन है आप क्या कर सकते हैं, सिंपल डिवीजन का यूज़ करके भी कर सकते हैं। तो ये जो एडजस्टमेंट है, इसके बाद इंटीग्रेशन लेना है। लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन तो आप इजीली ले सकते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 2 टर्म है इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये ब्रैकेट में टर्म्स लेना पड़ेगा। तो ये 1/2 इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये जो वाई स्क्वायर प्लस वाई है वही हम y कॉमन निकाल के कैसे लिख सकते हैं, y इंटू ब्रैकेट में फिर क्या कर सकते हैं, y प्लस 1 लिख सकते हैं, और इसी तरह ये जो सिंप्लीफिकेशन है वो सिंप्लीफिकेशन हो जाए। अब यहाँ थोड़ा सा और लॉजिक लगाएंगे। तो यहाँ y प्लस 1 है लेकिन यहाँ माइनस y है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, -1 करना है और प्लस 1 करना है। तो ये हम लीनियर मेथड एडजस्टमेंट की डिवीजन की यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि हम पॉलिनोमियल का डिवीजन करते हैं वही हम यहाँ भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा क्या किया है, लॉजिकली दूसरा आइडिया यूज़ किया है। आपको ये मेथड कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। अब यहाँ ये जो y माइनस 1 है इसमें माइनस हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या हो सकता है, y प्लस 1 हो जाएगा, और ये y प्लस 1 होने के बाद इसी तरह हम ये कर सकते हैं, और ये 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये जो डिनोमिनेटर में y प्लस 1 टर्म थी, तो हर एक टर्म में y प्लस 1 टर्म आ जाएगी। ऐसा हमने एडजस्टमेंट किया है, आपके सामने सब कुछ चेंजेस जो है आपके सामने ही किए हैं, तो शायद आपको ये कंसेप्ट अच्छे लगे होंगे। अब यहाँ y प्लस 1 का डिवीजन करेंगे, तो ये y प्लस 1 का डिवीजन करेंगे तो ये पहली टर्म ऐसे हो जाएगी, दूसरी टर्म को डिवाइड करेंगे तो ये y प्लस 1 न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में भी y प्लस 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट थोड़ा सा करते हैं, तो ये डिवीजन करने के बाद यहाँ सिर्फ y ही रहेगा,
ऐसे सिंपल डिवीजन शायद आपको मालूम है। अब यहाँ लास्ट जो टर्म है वो y+2 है सिर्फ, इसको डिवीजन में ऐसे करेंगे तो ये सब टर्मों को हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में लेंगे और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे। तो अब ये इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए तैयार है। अब y का इंटीग्रेशन हमें फाइंड आउट करना है, ये हम इंटीग्रेशन के बाहर लेते हैं। और एक गलती कर दी हमने, एक बार ये जो इंटीग्रेशन लिया है तो इंटीग्रेशन के करस्पॉन्डिंग कांस्टेंट c लेना है। ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट c हम क्या कर रहे हैं, प्लस c डैश कंसीडर कर रहे हैं। तो हर एक टर्म में हमें क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट लेना ही है। और यहाँ दूसरा कांस्टेंट लेना पड़ेगा क्योंकि इसके लिए कांस्टेंट ये आया है और ये भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, इसके रिलेटेड भी दूसरा कांस्टेंट आएगा। तो ये हम टोटल c डबल डैश, लेकिन ये इसका इंटीग्रेशन बाकी है, ये भी आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो ये y का इंटीग्रेशन जो है, y का इंटीग्रेशन क्या होता है, y²/2 होता है। तो ये y²/2 किया है। 1 का इंटीग्रेशन जो है विथ रिस्पेक्ट टू y ये हो जाएगा, और ये y+1 जो है, y+1 का जो इंटीग्रेशन है ये 2 लिखने के बाद क्या हो जाएगा, log ऑफ जो है वो इसी तरह हम लिख सकते हैं। फिर थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करना है तो आपके हिसाब से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, थ्रूआउट 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 2 × 1/2 कैंसिल हो जाएगा। यह 2 × ये जो पार्ट है तो डिनोमिनेटर का 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये 2c डबल डैश हो जाएगा। इसके रिलेटेड हम नेक्स्ट कांस्टेंट लिखते हैं। तो इसी तरह ये जो सॉल्यूशन का पार्ट है, ये सॉल्यूशन का पार्ट आपको मिल जाएगा। तो एकदम सिंपल तरीके से आराम से एग्जाम्पल हमने आपके सामने पेश किए हैं। तो प्लीज़ ये जो वीडियो है आपके फ्रेंड के साथ शेयर करो ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सकता है, और ये इतना तो काम आप कर ही सकते हैं।